वेलकम टू एवरीवन। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में जहां मेटल और टेक्नोलॉजी अक्सर सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन आज नया अध्याय सामने आ रहा है। आप मेटल के सैटेलाइट्स को भूल जाइए, क्योंकि अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल मिट्टी जैसा हो गया है। हाँ, ये सच है दोस्तों। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला है। ये कोई साई-फाई फिल्म नहीं है, बल्कि टिकाऊ स्पेस टेक्नोलॉजी में एक अभूतपूर्व प्रयोग है। लेकिन आप पूछेंगे लकड़ी क्यों? तो पारंपरिक उपग्रह मलबा छोड़ते हैं, जो हमारी बहुमूल्य ऑर्बिट को प्रदूषित करता है। दूसरी ओर लकड़ी जल जाती है, जिससे यह एक बायोडिग्रेडेबल बन जाता है। सफल होने पर यह हरित उपग्रहों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है, अंतरिक्ष कबाड़ को कम कर सकता है और हमारे ब्रह्मांडीय पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। लकड़ी का यह अजूबा अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन में तूफान लाने वाला है। जापान का ये लकड़ी वाला प्रयास स्थायी स्पेस टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण कदम है। लकड़ी का उपग्रह ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में खूबसूरती से बहता हुआ मानवीय सरलता और नवीनता की स्थायी भावना का प्रमाण है। क्या ये अपनी उपयोगिता साबित करेगा या धुएं में उड़ जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इनोवेशन की इस ऐतिहासिक उपलब्धि में जापान हाल ही में अपने लकड़ी के उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने वाला है। क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो वानिकी कंपनी के नेतृत्व में यह अग्रणी प्रयास स्थायी स्पेस टेक्नोलॉजी की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लकड़ी के उपग्रह की अवधारणा 2019 में शुरू हुई, जब सुमितोमो वानिकी कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय ने पारंपरिक धातु और मिश्रित उपग्रहों के एक स्थायी विकल्प के रूप में इस विचार की शुरुआत की। लिग्नोसैट के निर्माण में विशेष रूप से लकड़ी का उपयोग शामिल था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य रेडिएशन और अत्यधिक तापमान के संपर्क सहित बाहरी अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में लकड़ी की सामग्री के प्रदर्शन और स्थायित्व का मूल्यांकन करना था। इस अभूतपूर्व उपलब्धि ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया, जो स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति जापान की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। लिग्नोसैट का प्रक्षेपण एरोस्पेस एप्लीकेशंस में लकड़ी की सामग्री की क्षमता को प्रदर्शित करते हुए परंपरा और नवीनता के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे मानव ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखती है, लकड़ी के उपग्रह की विरासत अंतरिक्ष में अधिक टिकाऊ भविष्य की खोज में अनुकूलन और इनोवेशन की हमारी क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। लकड़ी के उपग्रह की अवधारणा पहली नजर में अनकन्वेंशनल लग सकती है, क्योंकि इसे कभी किसी ने किया नहीं है। पारंपरिक उपग्रह मुख्य रूप से धातुओं और मिक्स्ड मटेरियल से निर्मित होते हैं, जो अंतरिक्ष मलबे में योगदान करते हैं और पर्यावरणीय चुनौतियां पैदा करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का उपग्रह, जिसका नाम लिग्नोसैट है, ये अंतरिक्ष अभियानों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए लकड़ी के प्राकृतिक गुणों का लाभ उठाते हुए एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है। विशेष रूप से ट्रीटेड लकड़ी से निर्मित लिग्नोसैट को बाहरी अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में इसकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ा। इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने एक यूनिक लकड़ी आधारित मटेरियल विकसित करने के लिए सहयोग किया, जो अंतरिक्ष वातावरण के अत्यधिक तापमान, विकिरण और निर्वात को सहन करने में सक्षम है। यह इन्वेंशन न केवल पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति जापान की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, बल्कि लकड़ी की मटेरियल की बहुमुखी प्रतिभा और लचीलेपन को भी प्रदर्शित करता है। लिग्नोसैट मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष में लकड़ी के घटकों के प्रदर्शन और स्थायित्व का मूल्यांकन करना है। यह अध्ययन करके कि लकड़ी माइक्रोग्रेविटी और ब्रह्मांडीय रेडिएशन के संपर्क में कैसे व्यवहार करती है। शोधकर्ताओं का लक्ष्य भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में इसके संभावित अनुप्रयोगों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। इसमें अंतरिक्ष यान संरचनाओं, थर्मल इंसुलेशन और यहाँ तक कि ईंधन के स्थायी स्रोत के रूप में लकड़ी से प्राप्त सामग्री का उपयोग करने की संभावना शामिल है। इसके अलावा लकड़ी के उपग्रह अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जापान की व्यापक पहल के अनुरूप है। जैसे जैसे अंतरिक्ष मलबे और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, इनोवेटिव समाधानों की अत्यधिक आवश्यकता है, जो स्थिरता को प्राथमिकता दें और अपशिष्ट को कम करें। लिग्नोसैट परियोजना इन चुनौतियों से निपटने के लिए जापान के सक्रिय दृष्टिकोण का उदाहरण पेश करती है, जो एक ऐसे भविष्य की झलक पेश करती है जहां अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चलते हैं। लकड़ी के उपग्रह का प्रक्षेपण प्रतीकात्मक महत्व भी रखता है। यह प्रकृति के साथ मानवता के गहरे संबंध और हमारे आसपास की दुनिया से प्रेरणा लेने की हमारी क्षमता की याद दिलाता है। लिग्नोसैट मिशन नवाचार और स्थिरता की विजय का प्रतिनिधित्व करती है। यह वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और दूरदर्शी लोगों की प्रतिभा के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जो यथास्थिति को चुनौती देने और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने का साहस करते हैं। जैसे ही लकड़ी का उपग्रह ब्रह्मांड के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करता है, यह अपने साथ एक अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए प्रयास कर रहे ग्रह की आशाओं और आकांक्षाओं को ले जाता है। ये छोटी सैटेलाइट लकड़ी से बनी है। लिग्नोसैट मैग्नोलिया लकड़ी से बनाई गई है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किए गए प्रयोगों में स्थिर और दरार के प्रति रेजिस्टेंस पाई गई थी। इस सैटेलाइट को इस साल गर्मियों में अमेरिकी रॉकेट से लॉन्च करने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लकड़ी की इस सैटेलाइट को क्योटो विश्वविद्यालय और लॉगिंग कंपनी सुमितोमो वानिकी के शोधकर्ताओं ने बनाया है।
इसे बनाने के पीछे लकड़ी जैसी बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग करने के विचार का परीक्षण भी है, ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे उन धातुओं के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में कार्य कर सकते हैं जिनसे वर्तमान में सभी उपग्रह बनाए गए हैं। जापानी अंतरिक्ष यात्री और क्योटो विश्वविद्यालय के एरोस्पेस इंजीनियर ताकाओ दोई ने चेतावनी देते हुए कहा था कि पृथ्वी के वायुमंडल में फिर प्रवेश करने वाली सभी सैटेलाइट जल जाती हैं और छोटे एल्यूमिना कण बनाते हैं। ये कण ऊपरी वायुमंडल में कई वर्षों तक तैरते रहेंगे। इसका असर पृथ्वी के पर्यावरण पर पड़ेगा। इस समस्या से निपटने के लिए क्योटो शोधकर्ताओं ने लकड़ी की सैटेलाइट बनाने की ओर कदम बढ़ाए। इसके लिए अलग अलग किस्म की लकड़ियों को जांचा गया कि ये पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में लंबी उड़ानों का कितना सामना कर सकते हैं। इन परीक्षणों के बाद नमूने ISS भेजे गए, जहां उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने से पहले लगभग 1 साल तक एक्सपोजर परीक्षण किए गए। इनमें पाया गया कि लकड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। शोधकर्ताओं ने माना कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंतरिक्ष में कोई ऑक्सीजन नहीं है जो लकड़ी को जला सकती है और कोई जीवित प्राणी नहीं है जो इसके सड़ने का कारण बन सके। जापानी चेरी सहित कई प्रकार की लकड़ी का परीक्षण किया गया, जिसमें मैग्नोलिया पेड़ों की लकड़ी सबसे मजबूत साबित हुई। रिसर्चर मुराता ने कहा, इसका उपयोग अब क्योटो के लकड़ी के उपग्रह को बनाने के लिए किया गया है, जिसमें कई प्रयोग होंगे जो यह निर्धारित करेंगे कि अंतरिक्ष यान कक्षा में कितना अच्छा प्रदर्शन करता है। उन्होंने बताया कि उपग्रह का एक मिशन अंतरिक्ष में लकड़ी के ढांचे की विकृति को मापना है। लकड़ी एक दिशा में टिकाऊ और स्थिर होती है, लेकिन दूसरी दिशा में इसके आकार में बदलाव और टूटने का खतरा हो सकता है। मुराता ने कहा कि लॉन्च वाहन पर अभी भी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। अब विकल्पों को इस गर्मी में ऑर्बिटल साइंसेज सिग्नस आपूर्ति जहाज पर ISS या इसी तरह के SpaceX ड्रैगन मिशन पर उड़ान भरने के लिए सीमित कर दिया गया है। ये उम्मीद की जाती है कि टेस्ट, जो एक कॉफी मग के आकार की है, ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले कम से कम 6 महीने तक अंतरिक्ष में काम करेगी। यदि लिग्नोसैट कक्षा में अपने संचालन के दौरान अच्छा प्रदर्शन करता है, तो अधिक उपग्रहों के लिए निर्माण मटेरियल के रूप में लकड़ी के उपयोग का द्वार खोला जा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाले वर्षों में सालाना 2000 से अधिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाने की संभावना है। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय कनाडा के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हालिया शोध से पता चला है कि उपग्रहों के दोबारा प्रवेश से एल्यूमिनियम ओजोन परत की गंभीर कमी का कारण बन सकता है, जो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाता है और यात्रा करने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि लिग्नोसैट जैसे लकड़ी से बने उपग्रहों के साथ यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जो अपने मिशन को पूरा करने के बाद वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते समय जल जाता है तो केवल बायोडिग्रेडेबल राख का एक अच्छा स्प्रे पैदा करेगा। लिग्नोसैट का उपयोग एक छोटा क्यूब सैटेलाइट जिसे किसी की हथेली में रखा जा सकता है, ये पर्यावरण के अनुकूल उपग्रहों में अग्रणी होगा। पिछले दशक में कई अध्ययनों से पता चला है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जलते हुए जहाज सहित रॉकेट और उपग्रह निकायों से निकलने वाले कण और धातुएं ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिशन के लिए जापानी चेरी की लकड़ी सहित कई प्रकार की लकड़ी का परीक्षण किया गया। इससे पहले कि ISS पर बाहरी अंतरिक्ष में 1 साल के लंबे प्रदर्शन के बाद मैग्नोलिया विजेता बन गया। दोई ने स्वयं 2008 में अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया और अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी बूमरैंग के साथ खेलने वाले पहले व्यक्ति बने, जबकि बूमरैंग को पुनः प्राप्त कर लिया गया था। अधिक गंभीर वस्तुएं अंतरिक्ष प्रदूषण और अंतरिक्ष मलबे में योगदान करती हैं। कक्षा में अभी भी निष्क्रिय और निष्क्रिय उपग्रह असहनीय हैं और वे अंतरिक्ष में 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। उच्च गति से यात्रा कर रहे एक यान के साथ एक कण की टक्कर सैद्धांतिक रूप से पूरे उपग्रह को हजारों टुकड़ों में तोड़ सकती है, जो बदले में कक्षाओं और ऊंचाइयों पर मलबा फैला सकता है। ये केसलर सिंड्रोम नामक लैंडस्केप को जन्म दे सकता है, जहां निचली पृथ्वी कक्षा में वस्तुओं का घनत्व इतना अधिक है कि किसी भी टकराव से अधिक टकरावों का खतरनाक प्रभाव पैदा होता है। मुख्य रूप से लकड़ी से बना उपग्रह न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जापान की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है, बल्कि तकनीकी उन्नति में देश की अग्रणी भावना को भी उजागर करती है। लकड़ी के उपग्रह की कक्षा में यात्रा ब्रह्मांड का निरंतर पता लगाने की मानवता की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जापान का यह साहसिक प्रयास आशा को प्रेरित करता है और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह इनोवेशन प्रोजेक्ट केवल अंतरिक्ष में लकड़ी भेजने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे आसमान के लिए एक अधिक टिकाऊ भविष्य का नेतृत्व करने के बारे में भी है। यह मिशन मानवीय प्रतिभा और ब्रह्मांड के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रमाण है। लिग्नोसैट की सफलता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रेरित कर सकती है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, अधिक मलबा मुक्त अंतरिक्ष वातावरण तैयार हो सकेगा। इस पर आपका क्या राय है? हमें जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।